मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक गलती कर दी, बट लेट्स अपनी होप के ये गलती। चलता रहे मोमेंट। क्या हाल चाल है मुनीब भाई? गलती, पहले गलती को सुधार ले, हम बताएं गलती कोई कह रहे यार थे आपने कर। वो मेरे ख्याल से मैंने अपना वो वाईफाई से नहीं उतारा, मैंने अपने उस पे नहीं आया, 3G पे नहीं, 4G पे नहीं चल रहा। चले कोई नहीं, ठीक ठीक जा रहा है जब तक आवाज चलता आपकी। अच्छा रहेगा। मैं ना एक सेकंड विंसेंट पहले हाउ। आया हूँ तो मैंने, आई एम गुड। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपके लाइफ पे ऑनर की बात है मेरे लिए। और ऑब्वियसली अभी मैं, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अभी आपसे मैंने मुलाकात भी की कुछ ही दिन पहले। और हमेशा की तरह हंसी मजाक भी हुआ और आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो हाउ इंट्रोडक्शन यू हो जाए ऐसे ना। इधर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे मिलते हुए थोड़ा सा नया फील आ रहा है। नहीं, सी वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, देखो, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अलहदा चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग एक अलहदा चीज है। बिल्कुल। what this world and what I think the corona has to teach us is कि यार हमने जो एक सर्कल इतना बड़ा अपनी जिंदगी का बना लिया था ना, सोशल सर्कल, जिसको मैं सोशल सर्कस कहता था, जिसने उसने अली अजमत ने एक एल्बम भी बनाई थी सोशल सर्कस के नाम से। वो हमने अपने आप को ना एक एक्चुअली सर्कस का जानवर ही बना दिया हुआ था, कि हमें किसी को पता नहीं था कि उस बंदे की जिंदगी में हमारी क्या स्टांस क्या है, हमारी प्लेसमेंट क्या है, और वाइस वर्सा हमें भी नहीं पता था कि हम 2000 बंदे से रोज कोई ना कोई बात करते हैं, और उस बंदे का या हमारा उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस क्या है। एब्सोल्युटली, उसके क्या बाद वैल्यू है। रियलाइज हो रहा है कि यार हमारे वो बंदे कौन है जिनसे हम एक्चुअली बात करना चाहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल वो आई थिंक बिल्कुल। वो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल क्लोजनेस हो रही है मेरे ख्याल से तो। क्या बात है, ये देखिए ना, आप बात के अंदर से एक ऐसी पॉजिटिविटी निकाल देते हैं और एक ऐसा एंगल निकाल देते हैं जो एंगल आम बंदे को पता ही नहीं होता। इसीलिए तो इसलिए तो आज हम यहाँ पे मुनीब नवाज साहब के लाइफ पे आए हुए हैं। इसलिए तो हम आपसे मिलना पसंद करते हैं। तो मुनीब भाई, थैंक यू वंस अगेन। तो एक तो ये थैंक यू बड़ा सो मच। माशाल्लाह आप, मैं चाहता हूं कि आपने जो मुझे बताया था कि रीजन क्या था आपने ये लाइफ स्टार्ट किए, वो लाइट, वो बल्ब, वो जो था वो कब जला और क्या इसका था, वो भी आप शेयर करें ना, मैंने ताकि आपसे गपशप लोग लगा हैं दी उनको थी, पता चले। आप मुझसे भी लगा लें। बट मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल था यार, मेरे चंद दोस्तों से मेरी गपशप लग रही थी शुरू शुरू के 3-4 दिनों में, जब ये लॉकडाउन हुआ, और वहां पे एक शदीद डिप्रेशन सी कॉन्सेप्ट लोगों बातें कर रहे थे उसके बारे में कि यार हमें तो पता ही नहीं चलना अब होना क्या है, दुनिया खत्म हो जानी है। वो कह रहे थे पता नहीं 10 करोड़ 10 लोग 10 लाख लोग मर जाने हैं, ये होना है, गॉड फॉरबिड, अल्लाह रहम करे। बट मैं कह रहा था कि यार आप लोगों ने खुद कैसे जीना शुरू करना है। You are to create a future that is going to be driven by you, and which is why I'm going to be talking to you about a particular thing in my head, which is future. What is your generation thinking? You are 10 years ahead of us, you are not 10 years before us. You are 10 years, 15 years, 12 years, I think, ahead of us. तो आप मुझे बताओ कि यार सबसे पहले तो जब ये पैंडेमिक हिट हुआ, उससे पहले अदनान सिद्दीकी की बात वैसे बाद में करेंगे। ये लाइव, मुझे लगा पता नहीं आप कोई इंसिडेंट नरेट करने लगे हैं। नहीं नहीं, वो भी भाई है, हमारे दोस्त हैं, जिगर है। हाँ हाँ, वो तो तो मुझे जान है भाई। what what was happening in your life when this pandemic hit? ओके, तो लाइफ एक्चुअली हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, जितना शुक्र करें उतना कम है। लाइफ बड़ी मजे की चल रही थी। तो मैं, आई वॉज वर्किंग, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग्स लास्ट ईयर। अपनी डिग्री खत्म की, 5 साल किंग्स में लगाए, तो 6th ईयर में एंटर हुआ तो किंग्स एम्प्लॉयड मी। तो किंग्स में जॉब कर रहा था, तो आई गोट अ मैसेज फ्रॉम अदनान भाई कि आई एम डूइंग अ मूवी, वुड यू लाइक टू डू इट। तो कुछ पीरियड के लिए आई वाज थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एंड दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल इन ऑल। उसके लिए एक लंबा लाइफ चाहिए होगा। खैर, मैंने कह दिया ठीक है, मैं मूवी करने आ गया। इंडस्ट्री में मैंने एक किस्म की जंप मार दी। इधर से मैंने इंडस्ट्री में जंप मारी है, पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई, बड़े से बड़ा पूरी एक्टर घर पूरी बैठ गए, जंप मार कोरोना दी आ कहीं गया। और। कोरोना गो, पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं 16th को, कराची से मेरा प्लान था लंदन जाने का। मैंने कहा अम्मी अबू लाहौर होते हैं तो 1-2-3 दिन अम्मी अबू के साथ गुजार लूं। आई केम टू लाहौर, और 19th को कि 20th को फ्लाइट्स बंद हो गई। तो मैं हम्म। लाहौर में लॉकडाउन में जो है ना,
फंस आप गया, लाहौर लेकिन आई मिलते, थिंक ये blessing- जी लाहौर मुनीर मुझसे भाई। आपको लाहौर मिलना मेरे से भी जरूरी था। नहीं नहीं, बहुत बहुत, मैं आई फील लकी कि मैं इस वक्त लाहौर में, मेरा लॉकडाउन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी अबू इधर हैं, एक फिर भी एक कम्युनिटी है। लंदन के तो हालात बहुत खराब हैं, तो जिंदगी अच्छी चल रही थी। और यही मेरा तो ये मानना है यार, अगर हमें लॉकडाउन मिल भी गया तो आई थिंक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह आपका माइंडसेट मुझे अक्सर फील होता है, मैं बड़ा फैसिनेट और इम्प्रेस होता हूँ आप जिस तरह सोचते हैं कि आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न समथिंग न्यू, कम आउट ऑफ दिस होल पीरियड एज अ बेटर पर्सन, विद न्यू स्किल्स। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वक्त नहीं होता लोगों के पास, बंदा सारी जिंदगी सोचता रहता है यार वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, फोर्सफुली वक्त मिल गया। अब आप वो चीजें पढ़ सकते हो जो आप पढ़ना चाहते थे, वो अच्छी उस स्टार्टअप पे काम कर सकते हो जिस पे आप करना चाहते थे। तो इसकी बड़ी पॉजिटिव साइड्स भी हैं जिनको इंसान जिस पे अगर नजरसानी करे तो बड़े मजे की चीज हो सकती है। बिल्कुल। सो सो लाइक यू सेड कि आपको फोन आया नान का कि यार मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, देन यू वर कॉन्templating whether to do that film or not to do that film, then you came to Pakistan to do that film। फिर आपका यस। जो मेन मेन जो रोल था उसके अंदर, हाँ। हाँ। जी। जी। आवाज जी। नहीं आ रही। अच्छा, तो सो खैर अब उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे जब फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो हाँ हाँ। हाउ इज शूटिंग अ फिल्म, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक एकेडेमिया से भी बिलोंग कर रहे हो, और आपने आपकी एक पॉपुलैरिटी की वजह एक आपकी पर्सनल सॉर्ट ऑफ एक वीडियो थी जो कि वायरल हो गई। फिल्म और एक्टिंग से आपका कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं रहा, ना थिएटर किया ना कुछ और किया। तो हाउ इज इट शूटिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट? ओके, तो मैं आई कैन गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि आई एक्चुअली थॉट कि मूवी करने के बाद मैं इस पे कोई किताब लिखूंगा। मूवी शूट करने का जो अब बेसिकली होता क्या है, ऑब्वियसली आप जब एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस भी देखते हो आखिरी दिन आके, आपको इतनी सिंक्रोनाइज्ड लगती है, स्ट्रक्चर्ड लगती है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स जो 30 दिन एक खवारी की होती है एक्टर्स ने, प्रोडक्शन की टीम ने, वो हमें नहीं पता होती। तो ऑब्वियसली मेरा तो मूवी देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। जब मुझे अब मैं मूवी देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इन्होंने कैसे शूट किया होगा, इधर का एंगल, उधर का एंगल, इधर का एंगल। खैर मूवी शूट करना, इफ यू वांट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बड़ा स्पॉन्टेनियस सा बंदा हूँ, आई लाइक बटन दबाया, स्टोरी बना दी, और जो दिल में आया बोल दिया, स्पॉन्टेनियस एज सच। आई डोंट, आई एम नॉट कंफर्टेबल बीइंग केज्ड। अब एक एक्टर का क्या है, आपने अक्सर किसी की लाइंस पढ़नी है, वो आपकी लाइंस, दैट इज नॉट हु यू आर एज अ पर्सन, दैट इज अ कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, एंड यू नीड टू स्टेप इनटू दैट कैरेक्टर, एंड दैट्स अमेजिंग। आई लाइक द होल नोशन, मुझे बहुत फैसिनेट करती है ये चीज कि आपने किस तरह अपनी सेल्फ को मार के किसी और की सेल्फ में घुसना है। बट द बिल्कुल। स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज अबाउट द होल प्रोडक्शन पीरियड, और वो मुझे कैसा लगा। अच्छा, अब ऑब्वियसली दिस इज नाउ माई इंडस्ट्री, एंड अब सारे मेरे कॉलीग्स हैं, वेर यूनियन। इसने आपको लेकिन लॉन्च कर दिया। हाँ, लेकिन चक्कर ये, वो अक्सर कहते हैं ना कि you're going towards a destination, but the journey has to be very exciting. If the journey is not exciting, तो as such destination पे पहुंच भी गए। अब मैं अगर किसी पार्टी पे जा रहा हूँ, रास्ते में मैं लड़ता रोता जा रहा हूँ, घर में से लड़ाई हुई है, तो पार्टी पे जाके मैं एंजॉय नहीं कर सकता। रास्ते में भी बिल्कुल अगर गाने फिट लेते होंगे, मैं फुल पंप्ड अप हूँगा, एंजॉय कर रहा हूँ, तो पार्टी में भी जाके मैं बहुत एंजॉय करूंगा। फैक्ट है ना मुनी भाई, फैक्ट है ना। अगर सोचे रास्ते में मुझे किसी की फौदगी की खबर मिल गई है, तो मैं पार्टी में क्या एंजॉय करूंगा। तो द जर्नी बिल्कुल has to be very interesting and exciting for me to really enjoy the destination. बिल्कुल। Now, the destination of being a very successful actor is that you're famous, you're probably financially free, and all those things that come along. Now, my journey, amazing. यार आप बोलने ही नहीं दे रहे मुनीत भाई, आप बोलने कहाँ ही जा रहे हैं आप। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो द पीपल दैट आई बीन वर्किंग विद, अदनान भाई, अमर, इमरान भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग पीपल। इमरान भाई बहुत मेरे साथ, obviously they know that I'm new to the industry, so they really treat me like a younger brother. अदनान भाई like a son, तो मुझे सपोर्ट बहुत मिली है। लेकिन जो हो यार, एक अक्सर में 18-18 घंटे का शूट होता है, आप देखें, जो इंसान की एनर्जी 6 घंटे पे होती है, वो एनर्जी 18वें घंटे पे तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल। है ना, क्योंकि हम वजाहत का हैं मैसेज तो आया, बड़े। सॉरी
सॉरी, हाँ। वजाहत का मैसेज आया कि आप मैरियट पे परमानेंटली रहते हैं। उसमें भी बताता हूँ, उसमें भी बताता हूँ। तो एवरीवन हैज ट्रीटेड मी लाइक अ सन, यार लाइक अ आपको यंगर ब्रदर। मैरियट में कमरा लेके दिया हुआ है यार, क्या हो गया? क्या यार, वाकई यार। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, इस मैं आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द टीम। लेकिन जो एक पूरा, जो आई थिंक हर कोई फेस करता है, बड़े से बड़े मुल्क के स्टार, मायरा खान से लेकर हमारे जैसे, अक्सर मुझे लगता है जो 6th आवर बंदे की एनर्जी होती है, वो 12वें 13वें घंटे पे नहीं होती। तो बड़ा टायरिंग भी हो सकता है। और एट द सेम टाइम बार बार एक सीन अगर आपने करना है डिफरेंट एंगल से, तो वो एक एक्टर के लिए बोरिंग भी हो सकता है। तो ये मैं पर्सनलाइज्ड अपनी मूवी की प्रोडक्शन की कोई बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक होल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे लगता है यार, ये आसान काम नहीं है मूवी बनाना। हमारे एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं। ये जो बिल्कुल। लोगों को तो नजर आता है ना, मूवी बना दी, कितनी खवारी पीछे होती है एक एक्टर के लिए, कितना टायरिंग होता है। और मैं पर्सनली, मुझे आदत क्या है, लंदन में काम से निकले, किसी एक दिन किसी पॉलिटिकल इवेंट पे चले गए, अगले दिन किसी पार्टी में चले गए, उसके अगले रोज कोई आपकी ना एक नए एनवायरनमेंट में आपकी ग्रोथ हो। लेकिन जब आप दबड़ दबड़ मूवी एक बना रहे होते हो ना, तो वो रोज आप उसी एनवायरनमेंट में होते हो, तो फिर उसके बाद उससे निकलने के लिए भी यू नीड सम एनर्जी। बट माई एक्सपीरियंस इन अ नटशेल अमेजिंग, बिकॉज ऑफ द पीपल आई हैव बीन वर्किंग विद। they're amazing people, they've treated me very nicely, and I'm extremely grateful कि भाई, knowing कि मैं नया इंडस्ट्री में आया हूँ, इतना मेरे साथ प्यार किया इन सब ने। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और जिस तरह मैंने बताया, मेरी लाइफ का एम है जर्नी इंजॉय करना। तो मैं तो अपना बिल्कुल। जर्नी टका के एंजॉय करता हूँ। सेट पे हमने बहुत मजा किया, और हर बंदे के साथ बड़ा हाँ। प्यार और मोहब्बत का रिलेशन अच्छा। डेवलप हुआ अच्छा, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपसे पूछनी है, मतलब वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क यू इज, मोमेंट सच सच बोलना। बट शाजिया कह रही है मोमेंट। है। मैं यही कहने लगा था, ये शाजिया नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बोल दूं, मैं कराची गया ना, कराची में मुझे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था ना, आई थिंक द मेन फैक्टर ऑफ मी हैविंग अ गुड टाइम इन कराची वाज दैट आई मुझे ऐसे लोग मिल गए हु बिकेम माय फैमिली। एंड विदाउट अ डाउट वजाहत, जितना मुझे प्यार और एक इतना फैमिली रिलेशनशिप मेरा द वजाहत के साथ डेवलप हुआ है ना, आई ऑनेस्टली फील कि मुझे, मतलब आई कांट explain the bond that I've developed with them, and they're amazing people, they are my family in Karachi। और उन्होंने जितना प्यार मोहब्बत मुझे किया है, आई थिंक उसकी वजह से मेरी एनर्जी जो थी ना, और मेरी वेलबींग, और जो मेरा जो एक इंजन है, वो उन्होंने पेट्रोल वो डालते रहे इससे। तो मैं हाँ। इस वजह से अमेजिंग टाइम। और भी मतलब आसिम देख लें, आसिम, हानिया, उमर भाई। तो हाँ। और मैं, मुनीब, आई जब वांट आपके बीफ। साथ तो मैं हूँ, आपके साथ तो मैं यार हूँ। मैं क्या, तेरा आपने तो मेरे वो वंडरफुल मोमेंट्स दर्जी के आपके साथ साथ। साथ, मैं कह रहा हूँ वजाहत का मैसेज आ रहा है, वो बीफ में, मतलब उसके साथ साथ मैं तेरे दर्जी के साथ साथ, थेरेपिस्ट के साथ साथ मैं तेरा बीफ सप्लायर भी बन जाऊँ। अच्छा। ईस्ट और वेस्ट, मोमेंट इज द बेस्ट। नहीं नहीं, वजाहत भाई आप बेस्ट हैं। अच्छा, so what I was getting towards moment was the this thing कि यार, when you said yes to the movie, ठीक है, यस। what was the thought process in your head के ठीक है जर्नी एंजॉय करनी है, ये सारा कुछ करना है, but you said two things which I want to reiterate कि एक सक्सेसफुल वो जो फिल्म में होता है वो फेमस होता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है। व्हाट और भी अमंग्स चीजें दोस, होती हैं। हाँ मतलब इन द सेंस के, और जो बुरी हरकतें वो होती हैं उनको छोड़ दें, जो अच्छी बातें होती हैं, what were your motives behind becoming a film एन actor? एक्टर, हाँ। आई टेल यू, इसमें दो तीन रीजन है। हाँ। अच्छा, मैं आई हैव बीन ना, अब आशिर वगैरह को पता है ऑब्वियसली, आशिर और अपने F16 का मैं नाम कैसे नहीं ले सकता, वो तो मेरी जान है दोनों। अब उनको पता है आई हैव बीन पोस्टिंग डेली स्टोरी। अब डेली बिल्कुल। स्टोरीज में क्या है कि फ्रॉम द लास्ट 3-4 years आई हैव बीन रिकॉर्डिंग एवरी आवर ऑफ माई लाइफ, लिटरली जो मेरी लाइफ में हो रहा है, एक रियलिटी शो की तरह। तो व्हेनेवर आई मेट पीपल ना, लोगों ने मुझे जप्फी डाली है कि थोड़ा सा जो मुझे लिमिटेड सा प्यार मिला है, लोगों ने मुझे जप्फी डाली। और मोमिन एक, आप ठीक है ना, एक इंसान, लोगों से प्यार आपको मिलता है, आपको भी मिलता है, कितने लोगों से, वजाहत भाई को, सबको मिलता है। जब मुझे मूवी ऑफर हुई ना यार, मैंने सोचा कि जो एक्टर होता है ना, पीपल डोंट लव शाहरुख खान, दे लव डॉन। पीपल डोंट लव सलमान खान, दे लव बजरंगी भाईजान, दे लव द कैरेक्टर। आप समझ रहे हैं? दैट वाज अ थिंग जो मैं कह रहा था कि यार, मुझे तो अभी लोग मोमिन से करते हैं, मूवी के बाद तो लोग कहेंगे कि तो वो है, मैं अभी कैरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, दिस इज नॉट मोमिन, दिस इज हिम। बट देन आई थॉट माई एम इन लाइफ इज, it's a good thing that people hug me for me, they like women, but that's not the aim.
The aim is to use my influence in a positive way. Like अब मैं stories भी बनाता हूँ ना मुनीब भाई, 8 से 9 मैं हरकतें करता हूँ humorous. On the basis of that humor, I connect with people. And once I've got this connection with people, अगली दो जो मेरी किसी social issue पे या कोई काम की बातें होती ना, लोग अक्सर सुन लेते हैं. वरना अगर सुबह उठ के ही आप लोगों को बोलना शुरू कर दो ना, यार ये ना करो वो ना करो, किसी को किसी का भाषण सुनने का शौक नहीं है आजकल. हर कोई भाई अपनी नहीं कहता यार तू चुप कर, तू सानू ना दस. Unless you don't have a connection with them. That was one of the main reasons. I thought this movie industry could give me more influence, which I could use in a positive way, and I still do. मैं जिस तरह यूके में कश्मीर का नैरेटिव हो गया, पैलेस्टाइन का हो गया, उसको हैंडल करता हूँ. I've been heavily involved in social activism, different NGOs. So I try to use my influence that comes from entertainment in a positive way. So that's like thinking about the bigger picture. The other one was, it wasn't money, it wasn't fame. I think अगर आप कहें फेम या मनी, आप सोशल मीडिया के दौर से आपको ज्यादा ही फेम मिल जाती है बनस्बत मूवी. Maybe it was establishing myself as an actor in the industry. क्योंकि if you talk about fame, तो अब 90s में तो है नहीं जहां सिनेमा इज एवरीथिंग. सोशल मीडिया हैज कम इन एंड उसने गेम थोड़ी सी कर दी है. तो पहला रीजन वो था. दूसरा रीजन, तीसरा सबसे मेन रीजन था डाइवर्सिटी. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डाइवर्सिटी. वो चक्कर ये था, I've been heavily involved in politics. I did computer science. I was heavily involved in my studies. मैं entertainment में भी मैंने बचपन में बहुत थिएटर किया है. उमैर राना साहब के साथ, I salute him. बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बड़ा सिखाया है. शनाज शेख जो है उनके साथ बहुत थिएटर किया है. तो I have this लोग अक्सर मुझे कहते हैं मोमेंट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कह लें मुझे कीड़ा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई भी कर सकते हो. तो यू कैन बी इन. अब मेरा पीएचडी करने का भी प्लान है इंशाल्लाह. तो आई थिंक आप एक्टर भी हो सकते हो, आप एजुकेशनलिस्ट भी हो सकते हो, आप सब डिजाइनर भी हो सकते हो, आप सब कुछ हो सकते हो. व्हाई नॉट? लोग कहते नहीं हो सकते. नहीं बिल्कुल हो सकते हैं. मेरा एक्चुअली अपनी जिंदगी का पर्सनल मोटिव ही ये है. That's something that I've been personally pursuing. लोग आपको बॉक्स कर देते हैं. लोग आपको कभी डांस करते देखेंगे ना क्लब में, वो कहेंगे नहीं ये बंदा तो नॉन सीरियस है. एंड इफ समवन सीज मी काम के दरमियान, वो शायद सोचेंगे. तो पीपल नो मी इन डिफरेंट जोन्स. और अक्सर लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं यार इट डजंट फील लाइक इट्स द सेम पर्सन. तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है. एक प्रोफेसर है ना स्कूल का प्रिंसिपल, लोग कहेंगे ये हंस नहीं सकता, इस पे हराम है हंसना, क्योंकि ये प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल है, ये नहीं हंस सकता, इस पे हराम है. तो ये जो हम बॉक्स कर देते ना लोग, मे बी आई माइट नॉट बी सक्सेसफुल बट आई कैन ट्राई चेंजिंग इट. But I think that's one of the most essential things that maybe your generation can maybe break, because हम लोगों की जनरेशन के साथ ये बड़ा इशू रहा है कि यार आप ये बन सकते हैं. और उसके बाद एक बहुत बड़ी वो सिचुएशन ये हो गया था कि स्लैश आ गया था हमारी जिंदगियों में. स्लैश का मतलब ये है कि यू कैन बी अ डिजाइनर स्लैश हो स्लैश 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 स्लैश. बट उसके दरमियान में हो ये रहा था कि आप किसी भी एक चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सक रहे थे. व्हाट आई वांट टू प्रूव, जिस तरह उस दिन आपसे भी बात हो रही थी कि यार आप हर चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो. और उसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक चीज में अगर सक्सेसफुल हो गए तो आपने सारी जिंदगी वही करते रहना है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट द लॉकडाउन के बाद जिंदगी में क्या होगा. आप लोग क्या सोल्यूशन सोच रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फोरसीइंग कि यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनरेशन को जो होनी है, आपकी जनरेशन को, वो क्या होनी है? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मेरा लिमिटेड रिसर्च है और उसमें ऑब्वियसली करेक्ट नहीं मुनीब भाई, मुझे ये लगता है कि जिस तरह आपने भी उस दिन मुझे बात की थी और वो बड़ा मेरे लिए इनलाइटनिंग मोमेंट था कि हमें अंदाजा हो गया इस लॉकडाउन से कि जब मदर अर्थ गुस्सा होती है ना तो सब कुछ बंद कर देती है. मदर अर्थ गुस्सा हो गई तो मदर अर्थ ने सबको ठंडा कर देना. आपके पास रोल्स रॉयस है या आप मैदान में फिर रहे हो, ठीक है, आपके पास 15 दिन का घर है या आप सड़क पे रह रहे हो, मदर अर्थ को आपने गुस्सा नहीं करना. तो मे बी आई डोंट नो ये कितना क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, लेकिन मदर अर्थ को सेव करने में बहुत सी चीजें आ जाती है. क्लाइमेट चेंज कह लो, पोल्यूशन, लटर पटर, बहुत सी चीजें आ जाती है कि हमें अब फोकस करना होगा मदर अर्थ को सेव करने के लिए. ठीक है ना. ये डिजीज भी आप कह ले अल्टीमेटली ये निकली जिस तरह भी निकली,
इट्स अ नेचुरल थिंग। आपने उस दिन यार ये बात की थी, मैं आपको क्रेडिट भी देना चाहता हूँ कि जो पत्ते या दरख्त है वो तो नहीं इफेक्ट हो रहे ना इससे, हम इंसान ही हो रहे हैं। तो वो आई थिंक वो इट वाज एन एनलाइटनिंग मोमेंट फॉर मी, एंड मैं हम आई वाज इंसान थिंकिंग भी नहीं हो समथिंग। रहे। अगर आप टेक्निकली सोचो, इंसान भी एक्चुअली इफेक्ट जो है ना वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हो रहे हैं। आपकी सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो है ना वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। हाँ, एब्सोल्युटली। सो आपको मेरी व्हाट आर यू आवाज आ रही थिंकिंग, व्हाट इज दिस है? प्रॉब्लम? सॉरी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि आपकी कट रही है आपकी वीडियो। आपको मेरी आवाज मेरे ठीक आ साथ, रही है? हाँ। अच्छा, बिजली बंदे का पुत्र बन के रहना। शाजिया जी ने कमेंट किया बेसिकली बंदे का पुत्र बन के रहना। ये मुझे लगता है शाजिया जी ने कमेंट किया है कि अंकल अगर बोले ना तो इतनी फिट लाइन होना, मैं आई कैन इमेजिन अंकल सेइंग दैट। शाजिया जी के जो अब्बू है, ही इज अ लेजेंड, अगर वो ये लाइन बोले ना तो नेक्स्ट लेवल। खैर, हाँ, आप पूछे क्या कह रहे थे? वो अंकल की याद मैं आ ये गई कह रहा शाजिया था जी कि के माइंड वहां चला गया। शाजिया जी जब कुछ बोलती हैं तो हम तो ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। तो वो खाला है, मेरी चाची है, मेरी गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, खूबसूरत गुरु जी, ऐसे 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 स्किन, ऐसे खूबसूरत, ऐसे। अच्छा, व्हाट आई वाज आस्किंग गुरु। वाज कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू सी फोरसी, कि अब क्या हो रहा है आप लोगों की जनरेशन के अंदर, क्या मसले हैं जो कि आप जैसे लोग, क्योंकि यू विद योर एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, विद योर एक्सपीरियंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप लोग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, नॉट जस्ट एट अ लोकल लेवल बट at a global level. So what is the problem that your generation is seeing that maybe our generation did it wrong? अच्छा, प्रॉब्लम क्या लगता है? आई थिंक अब हम इस मोमेंट पे आ गए हैं वेयर वी नीड सॉल्यूशंस। अब हमें सॉल्यूशंस चाहिए। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे आई थिंक 50-60s में, क्लाइमेट चेंज कह लो, जब ये रेवोल्यूशन आई। अब हम इस पॉइंट पे आ गए कि अब हमें सॉल्यूशंस चाहिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये, जो मेरी जनरेशन है ना, उसके ठंड है, उसको ठंड है। वो अब उस वो इजी है। अब हमें सॉल्यूशंस चाहिए, लेकिन हमारी जनरेशन में आई थिंक सबसे ज्यादा इस वक्त जगाने की प्रॉब्लम है। उनको जगाने की प्रॉब्लम है, यू नो दैट दे नीड टू दे अच्छा, हमारी जनरेशन का फायदा ये है, द वे वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम हमारे डैड की जनरेशन, कि उनको शायद नॉलेज नहीं था, उनको आइडिया नहीं था ग्रेविटी का, सिचुएशन की। हमारी जनरेशन को अच्छे से आइडिया है सिचुएशन की, ग्रेविटी का। वो इतने एम्पावर्ड है मेंटली, उनको इतना नॉलेज इस बारे में है कि ये मसला आ गया और इसका सोल्यूशन चाहिए। लेकिन वो इतने चिल्ड आउट है, इतने कूल है कि वो मिनिमल लेवल पे तो बहुत लोग हैं जो मैं फील करता हूँ। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि नोइंग कि मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। बट आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, एंड दैट इज वेयर people like you, maybe people like me who can follow you, we need to run campaigns, start campaigns around, the time has come for us to really think about coming with solutions to solve the problem of Mother Earth. And this, I think, has been a catalyst, Corona, कि किस तरह लाइफ एकदम चेंज हो सकती है। जो मर्जी आप कर रहे हो एकदम चेंज हो सकती है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बंद हो जाते हो घर पे, आप बंद हो जाते। तो आई थिंक ये दिस हैज बीन अ कैटलिस्ट, और आई होप कि यार क्लाइमेट चेंज को अब सीरियसली लिया जाए। और वैसे आई थिंक मैं सोचता हूँ एडवांसमेंट्स जब टेक्नोलॉजी में होती है, मेडिसिन की फील्ड में होती है, साथ साथ मसले भी बढ़ते जाते हैं। अब वो जिस तरह कहते हैं ना, ज्यादा पैसे के साथ ज्यादा टेंशन भी आती है, ज्यादा फेम के साथ ज्यादा टेंशन भी आती है। तो आई थिंक जितने हम इलाज निकालते जाते हैं, उतना पीछे से प्रेशर भी आता जाता है। आई डोंट नो, माइट बी रॉन्ग, जस्ट अ थॉट। क्या ख्याल है आपका? I agree with what you're saying, but I think with वो एक कहावत भी ये भी कि the more answers I see, every answer became a question in itself. तो ये तो होना ही है कि देखो, जब एडवांसमेंट भी दुनिया चलती जा रही है, दुनिया चलती रहेगी, उसके अंदर आपका रोल क्या है? What will you do that will put your name in the legacy or the history of the earth? आप ऐसा क्या कर सकते हो? बिकॉज अब ये नहीं है कि जी हिस्ट्री जो है वो रीजनल नहीं लिखी जाएगी। आई डोंट थिंक हिस्ट्री ऑफ द 20th century विल बी रीजनल, आई थिंक इट विल बी ग्लोबल। अब आप बेशक पाकिस्तान में बैठ के लाहौर में बैठ के जॉर्ज टाउन में हो, कराची में बैठ के कुरंगी में हो, न्यूयॉर्क में बैठे हुए हो या स्कॉटलैंड में बैठे हुए हो, इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। आपने सिर्फ अच्छा काम एक दफा शुरू करना है। बट व्हाट आई वांट
to be able to be a part of, and which I think a lot of people are now thinking कि यार हम लोग कैसे, उस दिन जैसे जब आपसे गपशप भी लग रही थी, मैं किसी बच्चे से ये पूछ रहा था कि यार would when you grow up do you want to have a lot of money or do you want to have clean water? If you were to pick one of those two things, which one would you pick? वो जो फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, सबने कहा कि जी ऑब्वियसली वी नीड वाटर। चक्कर ये है कि हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे, लेकिन इट हैज टू स्टार्ट एट अ वेरी न्यूक्लियर लेवल। इट हैज टू स्टार्ट विद अ गुड थॉट प्रोसेस कि यार हमने पहले इस चीज को सॉल्व कर ले। एक बंदे ने एक चीज सॉल्व करना शुरू कर दी, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक चीज पकड़ी थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसने बात कॉन्वर्सेशन शुरू की, वो यूएन तक गया, उसने वहां पे गपशप शुरू की। इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर गपशप शुरू की। द थिंग नाउ हैज टू इवॉल्व इनटू अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन। अब somebody has to come out and say this is a roadmap, this is the problem, this is the solution, these are the potential solutions। हमने उसमें से ये 5 अप्लाई करने हैं और ये 5 अप्लाई करने वाले ये 10 लोग हैं। और ये प्रॉब्लम है इस मुल्क का, इस दुनिया में। इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेड करें मोमिन साकिब, इसको हेड करें, दुनिया में छिछोरे काम है तो उसको हेड करें वजाहत रऊफ साहब, दुनिया में कोई और चीज कम है उसको एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी है तो शाजिया वजाहत कर रही है, कोई अदा झुमड़ो चाहिए तो आशिर करे। वी हैव टू असाइन पीपल, वी हैव टू मेक श्योर कि यार ये काम होना शुरू हो जाए। दुनिया में अच्छे लोग कम हो गए तो हम उनको अदनान सिद्दीकी दे दें, इमरान अशरफ दे दें। हमारे पास लोग बहुत सारे हैं अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। हमने पूरी दुनिया में वो असाइन कर देने। हमने कहना है कि भाईजान ये आपने प्लीज जिम्मेदारी उठा ले और वो करने। अभी हम बातें बहुत कर रहे हैं, अभी तक ना हम लोग को कॉन्वर्सेशन, जैसे उस दिन हम जोन में बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन बहुत है लेकिन एक्शन कम हो गया। आई होप योर जनरेशन कैन स्टार्ट क्रिएटिंग एक्शन। आप लोग, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स अगर एक्शन पे आ जाएंगे ना कि यार बेटा तुम लोग ये नहीं ये करना शुरू कर दो, because I see your influence. I have seen when you post a thing that you tagged me in one of those things, and उस रात को एक अजीब भरमार आ गई थी मेरे Instagram पे। तो I have seen your influence in front of my eyes. Now what I don't see is that influence being converted into action, into results. कि यार आपने अब करना क्या है, मोमिन साकिब की जिंदगी का मकसद हयात क्या है। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपकी कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट पे चला जाऊं। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि आई थिंक प्रॉब्लम होता है, लोग कहते हैं यार अब मैं लॉकडाउन है, घर पे बैठा हूं, मैं अब क्या कर सकता हूँ, पूरी दुनिया ही बंद है यार, मैं उनकी करा, तुसी दसो खत्म हो दो फिर करूंगा फलाना ठिकाना। बहुत जो आप बात करें ना, आप बहुत अच्छी बात करें, आप लॉन्ग टर्म बात करें कि किस तरह हमने लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन क्रिएट करना, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टर्म पे लोगों को सिखाने के लिए मैं चीज बताना चाहता हूँ कि मैं अब लाहौर में बैठा हूँ, तो अपने घर में बैठे बैठे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया। लंदन में 3 कॉन्टिनेंट से लोग इकट्ठे हुए, हमने लंदन में एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था 1 मिलियन मील्स। वहां पे जो डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना वायरस में लोगों की मदद कर रहे हैं, अक्सर 5 बजे के बाद उनके पास वो वेंडिंग मशीन से खाना खाते हैं, जो वेंडिंग मशीन लगी होती है जिसमें मार्स बोतल मिलती है आपको, और वो डॉक्टर्स को दे आर स्ट्रगलिंग विद फूड। हमने सोचा घर बैठे बैठे लोगों ने कि यार अब क्या हल निकाल सकते हैं। हमने सोचा यार हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम उनको हॉट न्यूट्रिशियस मील्स दे दें 5 बजे के बाद। हमने घर बैठे बैठे कांटेक्ट किया एक रेस्टोरेंट को कि भाई आपके इन हाउस लोग रहते हैं, वो ऑन बोर्ड आ गया, बिलाल ऑन बोर्ड आ गया। हम 4 बंदों की टीम से एक पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया जो ग्रो करके 11 पे चला गया। डेविड बेकम ने हमें सपोर्ट कर दिया, हमने 5000 मील्स बांट दिए। पूरे यूके की न्यूज, स्काई न्यूज, इंडिपेंडेंट, यू नेम इट, उसमें हम आ भी गए। पॉइंट क्या था, घर बैठे बैठे स्टार्ट हो गया। आई डिड नॉट हैव टू गो समवेयर। पॉइंट इज इनिशिएटिव। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो रही है, लेकिन अभी मैं बहुत मिनिमल आ रहा हूँ कि लोगों को इस वक्त इनिशिएटिव का सोचना कि यार लेट्स जस्ट डू समथिंग। अब जिस तरह इसाम भाई कल आपके लाइव में थे, रिस्क के बारे में बात कर रहे थे, मैं जानता हूं एक बंदे से वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, आज मैसिव स्केल पे वो 10 लाख पाकिस्तान में मील्स बांट रहे हैं। तो इंसान को ना होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना गो गेटर। ये नहीं कि नहीं हो सकता, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। जिस तरह आप कह रहे थे, यू डू इट नाउ। प्लानिंग वाली जो आप बात कर रहे थे, आप प्लानिंग उस चीज की करते हो जो आपने करनी नहीं होती। तो घर बैठे बैठे भी अगर आपका इनिशिएटिव लेने का थॉट प्रोसेस हो तो आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। अब थर पार कर तक हम चले गए।
यासिर भाई, इकरा जी, यासिर भाई हमारे साथ है, तिथर पारकर तक हम जाके वहां बॉर्डर पे व्हील्स बांटा है, जहां पे कोई बंदा ही नहीं पहुंच पाता। अब छोटी सी एग्जांपल, इन माय स्टूडेंट्स यूनियन व्हेन आई बिकेम द प्रेसिडेंट, इट हैपेंड आफ्टर 124 इयर्स, व्हेन आई, कोई ने किसी ने पहले किया ही नहीं हुआ था, तो सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगता था यार ये नहीं हो सकता। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई चाइनीज आए, चाइनीज को कभी नहीं हम, आई डोंट थिंक इजीली पूरी जमीयत का प्रेसिडेंट बन जाएगा एक चाइनीज आके, आई डाउट इट। सिमिलरली उधर जब मैं था, लेकिन आई थिंक यू हैव टू थिंक बिग एंड यू हैव टू ट्राई इट, द वेरी स्मॉल थिंग इज इनिशिएटिव, ये हमने करना है। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई वो बड़ा क्या मकसद है, जिस तरह लियोनार्डो ने क्लाइंब को पकड़ लिया, एक जिस तरह हर एक बड़े बंदे ने एक फोर्स शिप पकड़ी हुई है कि मैं इस शिप को चला रहा हूं, तू इस शिप को चला रहा है। आई थिंक दैट इज समथिंग ऑब्वियसली आई नीड टू नैरो डाउन कि क्या वो एक कॉज क्या होगी। इस वक्त आई हैव बीन हेवीली इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम अराउंड वाटर स्कार्सिटी, वाटर का जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, उसमें मैं पिछले 1-2 सालों से काफी इन्वॉल्व हुआ हूँ। फिर आप कह लें जो एक थोड़ी सी ग्लोबल सोशल इनजस्टिस हो रही है उसमें, लेकिन जितना इन्फ्लुएंस ज्यादा होता जाएगा, आपकी बात से मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है कि मे बी यू नो इट बी गुड फॉर मी टू पिक वन बिग थिंग एंड गिव इट ऑल दैट आई हैव एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन मैं लोगों को ये इस एग्जांपल से कहना चाह रहा था कि आप घर में बैठो ना, कहीं भी हो, आपके पास इंटरनेट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ट्राई तो करो चीज। आप भी मुनीब भाई, आपने जब स्टार्ट किया था मुनीब नवाज, आपने सोचा होगा इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट किया ना आपने। लोग स्टार्ट नहीं करते, ट्राई नहीं करते। आप देखें आपकी एक सक्सेस स्टोरी इन इटसेल्फ है इतनी बड़ी, शादी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अमेरिका गए, वहां पे अमेरिका इतनी वजाहत भाई ने ना तो डाल दी, उन्होंने सोचा होगा ये छल्लावा है, छल्लावा जैसे वो छलावा एक रात को सिलेक्ट हुआ था ना, अगर आप वहां पे होते ना कि क्या बदीन के एक पेट्रोल पंप के ऊपर बैठे हुए, ओए 5 स्टार पेट्रोल पंप था वो, लेकिन बदीन का 5 स्टार पेट्रोल पंप, सब वहां पे आते थे। तो खैर, नो बट यू सी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ना एक्शंस लेना शुरू करें। इन योर जनरेशन, हु डू यू थिंक इज द गाइडिंग लाइट फॉर यू एज एन इन्फ्लुएंसर? यू आर एन इन्फ्लुएंसर, बट आप किससे इंस्पायर होते हो जिससे आपको लगता है कि यार ये वाला इंसान मुझे समझ आता है? यार ऐसे सवाल पूछ के ना आप बहुत कठहरे में वो कोर्ट के अंदर क्या होता है कोर्ट में, जिसपे कुरान पे आता है, कचहरे में खड़ा कर देते हैं आप। मैं आपको सोच के बताऊंगा कल लाइव में। लेकिन मैं एक बात करनी थी, मुझे नहीं पता हमारा कितना, शाजिया जी की तरफ से मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि आपने जब लाइव जाना, आपने लोगों के कमेंट जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार आप अपनी कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। तो मैंने शाजिया जी की 5 मिनट, उसको भी हमने प्लीज करना है। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं लेकिन होता पता है क्या है, देखो इस सेशन का मकसद है, कोई ये वो वाले सेशन नहीं है कि यार अच्छा हम लोग आपस में गपशप लगा रहे हैं, रास्ते में जो किसी ने चलते चलते बोल दिया हम वो पढ़ना शुरू कर दें कि जी मोमेंट्स आप डांस करना शुरू कर दें, मुनीब भाई आपको डिजाइनर बनना चाहिए था, मुनीब भाई बाल तो कटवा लेते हैं, शेव तो करवा लेते हैं। इस तरह की बातें पढ़ने का ना कोई फायदा नहीं होता। सो द रीजन व्हाई आई डोंट रीड दोस कमेंट्स इज, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव आएगा हम जरूर पढ़ेंगे भी, लेकिन चक्कर ये होता है कि ये कॉन्वर्सेशन मैं लोगों के लिए ही कर रहा हूँ कि यार लोगों ने जो आपसे सीख सकते हैं। बिकॉज यू सी, आप जब बात कर रहे होते हैं ना अपनी उस पे स्टोरीज पे, आप एक बड़ा क्वर्की से जोन में होते हो, आप उनको उनके लेवल पे समझा रहे होते हो। मैं आपसे वो चीजें निकलवाना चाह रहा हूँ जो मुझे पता है आपके दिमाग में हैं, लेकिन वो कोई जब तक बंदा आपसे बात नहीं करेगा, आपसे निकलवाने की कोशिश नहीं करेगा कि यार मोमिन साकिब की जिंदगी का मकसद क्या है, या व्हाट डज मोमिन साकिब बिलीव इन, या हाउ डू यू थिंक यू कैन इन्फ्लुएंस अ चेंज, अ थॉट चेंज यार। बिकॉज आपके पास करोड़ों लाखों लोगों का इन्फ्लुएंस है, वो लोग आपको देखते हैं, आपको इंडिया में लोग देख रहे हैं, आपको नेपाल में लोग देख रहे हैं, आपको मतलब साउथ इंडिया में तो लोग सुपरस्टार हीरो ले लेंगे इस वक्त। आप उनको क्या बताओगे जाके? क्या बताऊंगा, मारो मुझे मारो। क्या सारी जिंदगी यही करते रहना है यार, मारो मुझे मार। यार मैं बताऊं मुनीब भाई, वो भी चीज साइड से रिकॉर्ड हो गई थी, वो भी साइड से रिकॉर्ड हो गई थी चीज।
मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, छोटी सी कि यार किस्मत क्या चीज है, बात से बात निकलती है। मैं वर्ल्ड स्टेडियम से बाहर निकला ना, तो मेरा वसीम भाई के साथ इंटरव्यू था। अब आई वॉज रनिंग टूवर्ड्स इट, क्योंकि वसीम भाई वेट नहीं करते, और उसमें कहा वसीम भाई हम वेट कर रहे हैं, अब गंदी झुकते पड़नी है तुझे, जल्दी आ जा। आई वॉज रनिंग टूवर्ड्स इट, क्या वसीम भाई के साथ इंटरव्यू टू मी, ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, एंड उसी तरह आई वाज लाइक यार वसीम भाई के साथ इंटरव्यू। अब रास्ते में ना वो, अब लंदन में इवेंट्स वगैरह इतने 5-6 सालों से करा रहा हूँ, तो मीडिया वाले जो इनके साथ दोस्ती आ रही है, एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, रुक जा इंटरव्यू दे दे, इंटरव्यू दे दे। मैंने कहा मेरा वसीम भाई के साथ इंटरव्यू है, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। नहीं नहीं नहीं, दे दे प्लीज, एक एक। और मैंने कहा यार ले तू इंटरव्यू, और वहां पे मैंने ना, आप समझ लें ऑलमोस्ट चिढ़ में आके वो इंटरव्यू दिया था। हु वुड हैव थॉट। और उसके बाद मैं चला गया वसीम भाई का इंटरव्यू देने, हु वुड हैव थॉट के। तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। 30,000 पीपल कम टू द स्टेडियम, हर कोई फील्ड में होता है, इट कुड हैव बीन एनीवन, इट कुड हैव बीन एनीवन। Exactly. तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मे बी गॉड वांटेड समथिंग आउट ऑफ मी, दैट इज व्हाई ही डिड दैट। लिटरली कमिंग बैक टू योर पॉइंट, दिस इज हाउ आई बिलीव। इसमें मेरा कोई पॉइंट नहीं है। व्हेन यू गो वायरल, वायरस, यू कांट रियली प्लान इट, यू गो वायरल। और पता नहीं क्या चक्कर है, एक दफा नहीं, दो नहीं, 3-4 दफा मैं वायरल गया हूं। और मजे की बात बताऊं, हमारी अवाम का चक्कर क्या है, मैंने आपको बोला वी कनेक्ट विद ह्यूमर। मैं 2017 में मुनीब भाई, आई वाज ऑल ओवर पाकिस्तान हेडलाइंस में, प्राइम टाइम हेडलाइंस 9 बजे की जो थी ना 2017 में, सारे चैनल्स, जियो एयरवाई की, मैं प्राइम टाइम हेडलाइंस में था। एक बंदा नहीं जानता था मुझे, प्राइम टाइम हेडलाइंस में आया। ये वर्ल्ड कप हुआ तो यू नो ऑब्वियसली एक चीज इंक्रीज हो गई, तो दैट यू नो अश्योर्ड मी दैट पीपल कनेक्ट विद ह्यूमर। अच्छा, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं पागल हो जाऊं, कुछ भी करूं कि भाई लोग ह्यूमर से कनेक्ट होते हैं तो बस चुपेड़े मारना शुरू कर दो, अपने चाकू मार दूं, ये कर दूं। यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट। जो हम नैरेटिव के, व्हेन यू नो कि क्या स्ट्रैटेजी वाली, जो मैं आपसे उस दिन बात कर रहा था, फिर आपको देखना चाहिए कि यार किस तरह आप हर चीज को साथ आते हो, यू नो, not undermining your vision in life. Yeah, if you know, if you have the skill to be humorous, to be entertaining, use it, but don't undermine your vision. अब इससे पहले भी आप कह लें, मैं 2018 से जब भी पाकिस्तान आता हूं, मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज में जाता हूं एक टॉक देने के लिए, और उसका मकसद बेसिकली यही होता है कि अपने स्कूल लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को मैक्सिमम पे जाके गुजारूं, यू नो, उसी लेवल पे। एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो गई, पढ़ाई हो गई, हर चीज को अच्छे से करो, और उसी टाइम पे डोंट वेट टू ग्रेजुएट। स्टार्टअप्स के बारे में सोचो, चेंज लाने के बारे में सोचो। तो एक बड़ी मिनिमल लेवल पे एक मैं कोशिश करता हूं पॉजिटिव चेंज लाने की। तो ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे लोगों का साथ रहा तो यू नो वी विल जॉइन फोर्सेस एंड इंशाल्लाह डू समथिंग बिग, बट एट द सेम टाइम हैविंग फन इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's the most important. That's the most important thing. क्योंकि you see, आपकी आवाज काट रही है मुनीब भाई। अब आ रही है? आ रही है, मुझे तो आ रही है, वो टेक्नोलॉजी में काट रही, टेलीपैथी, मुझे तो दिल से दिल। अच्छा नहीं, you see, मैं सबको ये कहता हूँ कि जब ये इस तरह की चीजें आप लोगों की जिंदगी में होती है ना, when you become accidentally famous, और when you लाइक मेरा पहला शो एकदम से जी कवर स्टोरी बन गया, या किसी और ने, जिसको ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, या जो भी है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, आपका एक इन्फ्लुएंस बनना शुरू हो जाता है जिंदगी में, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। वो जो आपके ऊपर आपको जो मिलता है ना, वो एक जिम्मेदारी होती है। वो स्पाइडरमैन वाली बात होती है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो हमारे ऊपर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एक्चुअली करना क्या है उसके साथ। लाइक यू सेड कि वो 30,000 लोग वहां पे स्टेडियम में जाते हैं, उसमें से एक मोमिन साकिब निकला है। अब वो मोमिन साकिब की जिम्मेदारी बन गई है कि वो 30,000 से बेहतर बने और उन लोगों को किसी बेहतर जगह पे पहुंचाए। आई एग्री एब्सोल्युटली। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज योर फ्यूचर लाइक? डू यू मेक प्लान्स? आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? डू यू मेक प्लान्स, और क्या सिचुएशन है? डू यू गो विद द फ्लो? यार मुनीब भाई, एज ऑफ नाउ तो मैं आपको बताया मैं काम कर रहा हूँ किंग्स कॉलेज लंदन में, वहां पे मेरी जॉब है। उससे 1 महीने की छुट्टी लेके शूट पे आया था। वो 1 महीना ज्यादा हो गया, 2 महीना वो फिल्मों में आपको पता है प्रोडक्शन के वक्त हो जाती चीजें राइट लेफ्ट, तो वापस जाना था। तो अब कोरोना आ गया, तो अभी तो मैं किंग्स को इस वक्त छोड़ना नहीं चाहता। आई एम देखता हूँ मूवी निकलती क्या होता है, ऑफर्स वगैरह कुछ आ रही हैं, तो अभी तो मैंने एज सच को प्लान नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ गो विद द फ्लो। किंग्स में जो मेरा काम है, आई रियली लाइक इट।
वो रीजन ये है कि उससे आई थिंक मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत होती रहती है। द पीपल आई वर्क विद, एक जो है बंदी वो यूएन में बहुत उन्होंने काम किया है, दे आर प्रोफेसर्स एकेडमिक्स, तो बीइंग अराउंड देम आई गेट टू लर्न लॉट, क्योंकि वो मेरे से बहुत ऊपर है इंटेलेक्चुअली, मेंटली नॉलेज वाइज मेरे से बहुत ऊपर है। और इस अपने से बेहतर लोगों में बैठना भी बहुत जरूरी है, बेहतर एसेट्स में, मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह में नहीं, माइंड वाइज, नॉलेज वाइज। तो क्योंकि वो एकेडमिक्स हैं, दे आर डिवाइजिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, आई थिंक वो एक बहुत जरूरी है उस माहौल में। अगर सारी जिंदगी रहूंगा ना, या अपने आप को एसोसिएटेड रखूंगा, दैट इज गुड फॉर मी। अगर मैं टोटल इस माहौल में आ गया ना, तो मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं मेरी ग्रोथ थोड़ी रुक जाए। मतलब मैं डिमीनिंग वे में नहीं कह रहा एक्टर्स के लिए, मेरा शायद आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट राइट, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो मैं अभी नहीं वो छोड़ना चाहता। तो लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर, 1-2 सालों के बाद मे बी आई हैव टू, अब मेरे सब दोस्तों को लगता है कि मोमेंट यू विल हैव टू चूज वन थिंग, गिव इट 12 months and you'll have to choose one thing. I hope not. I hope इंशाल्लाह you continue doing a few things, but उसके अंदर सिलेक्शन ये हो जाए कि यार मैंने ये चीज खत्म करके ये चीज करनी है। मैंने एहसाम से जब बात कर रहा था ना उस सेशन में, आई पर्सनली लर्नड दिस थिंग कि हम लोगों की जिंदगियों का बहुत सारा इशू ये रहा है कि हम लोगों के पास बहुत सारे एवेन्यूज इन सामने खुल जाते हैं। ठीक है, कि जी अभी आप एक्टिंग भी कर सकते हो, अभी आप सोशल वर्क भी कर सकते हो, अभी आप एजुकेशन भी कर सकते हो, अभी आप लेट्स से म्यूजिक भी कर सकते हो, आप डायरेक्शन में भी पढ़ सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में भी पढ़ सकते हो, पॉलिटिक्स में भी पढ़ सकते हो। इसाम से उस दिन बात करते हुए व्हाट आई लर्नड वाज कि ही सेड कि यार यू नो व्हाट आई डू, आई ओनली मेक अ प्लान ए। और ये उसने कहा कि मैंने विल स्मिथ से सीखा था, समहाउ आई डोंट नो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी या उसने कहीं वैसे सीख लिया था, कि उसने कहा था आई ओनली मेक अ प्लान ए, और जब तक वो प्लान ए को मैं पूरा नहीं कर लेता ना, मैं प्लान बी बनाता ही नहीं। बिल्कुल, और वो प्लान ए के अंदर ही इतने सारे सब प्लान होते हैं कि यार मैंने इस तरफ देखना है तो मैंने इसी तरफ देखते रहना है, और उसकी रोज की जर्नी बहुत मजेदार है। सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड, बट यू फिनिश समथिंग एंड देन उसने कहा कि जब मैं ये कर लूंगा ना, मुझे पता है उसके अगले 5 साल का स्टेप क्या है मेरा, या अगले 3 साल मैं जिंदा रहूं ना रहूं वो एक सेपरेट चीज होती है, बट मैं ये काम खत्म कर लूंगा। मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बनना था, ठीक है, वो टेनिस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बन गया लड़का। So I would hope कि eventually in a couple of months you'll sit down and use this time to sit down with yourself and see कि यार मेरा प्लान ए क्या है, प्लान बी सी डी भी रहेंगे, बट प्लान ए क्या है उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना। आई होप यू आर हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग। बट अच्छा, 5 अच्छा मैंने भी पूछा था सवाल आपसे, पूछे आपने थर्सडे नाइट का भी कोई प्लान ए का कहा हुआ था, उसका क्या बना? वो प्लान आ जाए पहुंचे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आजा इसके बाद आ रहे होंगे। नहीं कर लेते प्लान, कर लेते हैं, आपको कॉल करता हूँ। हाँ जी, कमिंग प्लानिंग हो सकती है, वो उसके बाद भी हो सकती है। चलेगी कमिंग बैक, ये व्हाट्सएप कॉल होती है। अच्छा एक क्विकली, वो बच्चे इस वक्त बाहर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे, जो बच्चे इस तरह अपनी एजुकेशन को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे थे, इज देयर अ टेक अवे लेसन दैट यू थिंक दे शुड बी इन्वॉल्व्ड इन, कि यार वो क्या अपने बारे में करें, वो क्या अपनी न्यूक्लियर लेवल पे अपनी पढ़ाई को किस तरीके से फोकस करें टू गेट अ बेटर प्लेसमेंट इंटरनेशनली फॉर एजुकेशन? अच्छा आई थिंक बच्चे जो बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरी एक्सपर्टीज यूके की यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है, यूएस में इतनी नहीं है, बट किसी को अगर गाइडेंस चाहिए होगी आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। यूके में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले साल पहला सेमेस्टर ऑनलाइन हो, फिजिकली बिल्डिंग्स में मत हो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि शायद ये केस हो, बट ऑब्वियसली ओ लेवल्स के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। आई थिंक स्टूडेंट्स को इस वक्त they need to focus on getting good grades, क्योंकि यूके में you get a condition and you have to meet that condition। अगर आपको 3 A स्टार्स की कंडीशन आई, आपको 3 A स्टार्स लेने, तो मेरे हिसाब से बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये टाइम यूटिलाइज करना चाहिए अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए अलोंगसाइड देयर स्टडीज, क्योंकि दे हैव मोर टाइम। इस एज में हमें फील नहीं होता, मुझे आगे फील होता है कि मैं और कितनी अपनी पर्सनैलिटी में चीजें इनहांस कर सकता था इस एज में, 18, 19, 20 तक की जो एज होती है, अगर उसको आप उसमें अपना टाइम ठीक तरह यूटिलाइज करो। तो करंटली स्टूडेंट्स इन ओ लेवल्स, यू हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग गुड ग्रेड्स इन योर ओ लेवल्स। ए लेवल्स वाले ने ए लेवल में अच्छे ग्रेड्स लेने की सोचो, ताकि यू कैन गेट इनटू वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। मैं थोड़ा सा ब्रांडिंग ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हूँ, ऑक्सफोर्ड फलाना टिकाना, लेकिन प्रॉब्लम ये, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप बहुत पैसे देते हो, आप बहुत पैसे देते हो ना। बाहर होम स्टूडेंट का तो है ही 9,000,
और वो भी उनको लोन मिलता है, और वो भी उन्होंने 30 साल में वापस करना होता है, तब जब उनको कोई ऐसी नौकरी मिले जो उनको 30,000 पाउंड से ज्यादा देती है. बट यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, हेंस दैट पॉइंट अबाउट गेटिंग इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी व्हिच हैज अ रेपुटेशन कम्स इनटू प्लेस, क्योंकि यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. तो इसलिए मैं बच्चों को, अपने पाकिस्तानियों को या इंटरनेशनल अगर हमें कोई देख रहा है, यही कहता हूं कि यार focus on your studies right now, please get good grades, but not at the cost of not enjoying this time of your life. Nice. क्योंकि मैं आपको बता दूं, आई फ्लंक्ड माय ए लेवल्स मुनीब भाई. मैंने गैप ईयर लिया था. पहली दफा जब मैंने ए लेवल्स दिया था, मेरा यूके की, मैं ब्रुनेल से भी रिजेक्ट हो गया, क्वीन मेरी से भी रिजेक्ट हो गया. आई कुडंट मीट माय कंडीशन. आई गेव माय ए लेवल्स अगेन एंड आई गॉट ऑल एज. उसका दो रीजंस थे. एक तो मैं देखना चाहता था कि यार ये ऐसी क्या चीज है ए लेवल्स जो मैं नहीं कर सकता. मैं खत्म हो गया था. आई फ्लंक्ड इट, CDs. मैंने कहा ये चीज क्या है कि भाई मैं 40 का हूं तो मैं अपने बच्चों को तो बोल सकूं ना, या किसी को, कि भाई ये चीज मैंने की, मुझसे नहीं हुई, बट मैंने फिर करके कोशिश तो की. अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे सारे एज आ गए. तो मैंने ऑब्वियसली अब वो जो अपना ए लेवल फ्लंक किया उस पर मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय की थी अपनी स्टूडेंट लाइफ, बहुत की थी. हर एक्टिविटी का हिस्सा होता था, डेक्लेमेशंस, ड्रामा, नॉटी हरकतें स्कूल में जो भी करना है. तो द पॉइंट इज आई हैव नो रिग्रेट्स. तो आई वांट किड्स टू नॉट बी ऑन एनी एक्सट्रीम्स. पागलों की तरह भी मत पढ़ो, अपना बचपना जरूर यार एंजॉय करो, क्योंकि बचपना फिर नहीं आता, ये फिर नहीं आता. तो एंजॉय करो, कोशिश करो आप अपने ग्रेड्स को भी अफेक्ट ना होने दो. लेकिन जो अक्सर लोग आके कहते हैं ना, दुनिया बंद कर दो, ग्रेड्स लो, नहीं प्लीज. ये दुनिया, ये यादें, ये टाइम फिर नहीं आता. दिस हैज टू बी लिव्ड राइट. यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू बी अ किड इफ यू आर अ किड. देयर इज अ रीजन. तो ये चक्कर है मुझे. Good job. अच्छा, Momin, I ask everybody how do you keep yourself sane daily? कौन सी चंद activities हैं that you keep yourself doing that keeps your brain in a positive functioning way, जो बातें हम publicly बता सकें? यार वैसे सच बताऊं, मुझे तो लगता है मैं बचपन से ही सुबह उठ के ना कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी मेरे अंदर चल रही होती है. लेकिन तो ऐसा कोई मुझे, मेरा चक्कर ये बनी, मैं फिलोसॉफिकल बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने बचपन से ना अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश. अब जिस तरह मैं लंदन में अक्सर होता था, मुझे ना अगर कोई पैसे इकट्ठे होने, मैंने अपनी कोई ट्रेनिंग ले लेनी, लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑन माई पर्सनैलिटी, वेदर इट्स अनकॉन्शियस बायस ट्रेनिंग. वहां पे अनकॉन्शियस बायस ट्रेनिंग होती है. दे टीच यू हाउ टू नॉट जज पीपल. ठीक है, कि हाउ डू यू जज पीपल, यू हैव इन. फिर कभी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ले लेनी. तो मुझे बचपन से ना अपने इस तरह की, मेरे दोस्तों को अक्सर लगता था कि आप पागलों वाली हरकतें कर रहा है यार, क्या है. लेकिन मुझे एक फैसिनेशन होती थी डिफरेंट कोर्सेज लेने की ना, इस तरह की. तो मैं अपने आप को बचपन से ट्रेन करने की कोशिश की टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब जो कश्ती भी होती है, शिप, वो क्यों डूबती है? जब इर्द गिर्द का पानी उसके अंदर आ जाता है. इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को अपने अंदर ना आने दो, ताकि वो आपको नीचा धकेल दे. अब मे बी फॉर सम पीपल इस वक्त लॉकडाउन होना इज अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट फॉर देम. ठीक है, अब हाउ डू यू इंश्योर कि आप यू डोंट लेट दिस गेट टू यू. अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को शायद ये चीज ठीक नहीं लगे, मैं अपने आप को झूठ बोल देता हूं कि यार दिन तो अच्छा ही होना है. सुबह उठ के मैं अपने आप को झूठ ही बोल देता हूं, दिन अच्छा ही होना है. अच्छा ना भी हो रहा हो तो फिट ही है काम. एट टाइम्स आई लाई विद माई सेल्फ एंड आई थिंक दैट वर्क्स. यू नो, मे बी इट्स नॉट द राइट अप्रोच फॉर एवरीवन, बट मैं अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए झूठ बोलता हूं अपने आप से कि नहीं, फिट है, सब कुछ बहुत फिट है यार, मजा आ रहा है. तो घर में बहुत मजा आ रहा है. अगर ना भी आ रहा हो, आदत सी बढ़ जाती है आपको, ऑटोमेटिकली ना आप उस चीज के ऊपर चलना शुरू हो जाते हो. और कुछ लोगों को लगे कि ये टोटल चवल मारी है इसने, वर्क्स फॉर मी, वर्क्स फॉर मी. ठीक है, तो दैट हेल्प्स. लेकिन अब मैंने फिजिकली, आपको मिलने के बाद थोड़ा फिजिकली एक्टिव होने का बहुत प्लान बनाया, तो मैं रनिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. डन 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 है. थैंक यू सो मच मैन, दिस इज रियली इंसाइटफुल मैन. मजा आया. टाइम का ही नहीं पता चला यार, टाइम का पता. देखो, यही तो बात है, यही तो बात है, जब मिल बैठेंगे दो दोस्त. ये प्यार है मुनीब भाई, ये प्यार है. अब आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे? आप आ जाए ना, मेरी तरफ आ जाए. आ जाए, फिर हम शारजा बजाज को कॉल करते हैं यहाँ से. ओ, वो तो मैं ऐसे सलूट है सर उन लोगों को, वो तो आ जाओ. माय फैमिली कराची. मुनीब भाई थैंक यू यार. थैंक यू सो मच मैन. आई विल लव सो मच.